जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम ऐसी हस्ती से आपको मिलाने जा रहे हैं जो एक गांव की बेटी है और उसने गांव की बेटी होने का जो फर्ज निभाया है, मैं समझता हूं कि समस्त देश की गांव की बेटियां ऐसा ही फर्ज निभाएं तो ये जो देश है ये सोने की चिड़िया विचारों में तो है ही है और सोने की चिड़िया वैसे ही बन सकता है। हम बात करते हैं रुपिंदर कौर गिल की, और सबसे बड़ी बात, इनका जो नाता है गांव से रहा है, लेकिन अब ये शहर में रहकर गांव की जो सुधार कर रही हैं और इन्होंने एक गांव भी गोद लिया है। तो इनके कुछ प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और इनकी संस्था के बारे में बात करेंगे और बेबाक बातचीत में इनसे हम जानेंगे ऐसे ऐसे सवाल जो शायद उन्होंने पहले किसी इंटरव्यू में ऐसे सवालों का जवाब दिए हों। तो आपको हम मिलाते हैं एक मशहूर हस्ती, और सबसे बड़ी बात कि इन्वायरमेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ये चेयरपर्सन है और पिछले 12 सालों से ये काम कर रही हैं। जी हाँ, तो हम आपको बता दें, पर्यावरण की बात करूं या बेटी बचाओ की बात करूं, बेटी पढ़ाओ की बात करूं, नशाखोरी की बात करूं या मैं किन किन समाज के मुद्दों की बात करूं, हर मुद्दों पे ये आगे रहती है और इनकी टीम है हर जगह पे ये आगे रहती है। और सबसे बड़ी बात, सरकार और सरकारिया, जी हाँ, पंजाब सरकार और पंजाब के जो मंत्री हैं सरकारिया, सुखविंदर सिंह सरकारिया, वो भी इनके साथ विकास में हिस्सा दे रहे हैं। और अब ये एक ऐसे गांव बसा रहे हैं और गांव की रणनीति क्या होगी और गांव में जो उन्होंने गोद लिया उसके बारे में हम बात करते हैं रुपिंदर कौर गिल से। आपका स्वागत है जी लाइव भारत में। रुपिंदर कौर गिल जी, गांव की बेटी और गांव सुधारने के लिए, नुहार बदलने के लिए निकली है, तो आखिर गाथा क्या है पूरे आपकी, ये जज्बा कैसे है या खून में है ऐसा कुछ करना, बताइए हमारे दर्शकों को। ये बात तो सच्चाई है कि कोई भी बात अगर बंदे का कोई मोटिव रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली का हाथ होता है। मेरे पहले से ही परिवार में मतलब ये ब्लड में रहा है। मेरे दादाजी जो हैं वो कैरो स्कूल के वो प्रिंसिपल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सरियाली कॉलेज की वो जो मतलब है बना हुआ गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज, वो उन्होंने ही बनवाया था। उनका नींव पत्थर उसी टाइम वही थे, सरियाली में कॉलेज लेकर आए। मेरे दादाजी ने भी बहुत लोगों को अपने पास रख कर पढ़ाया, जो आज काफ़ी अच्छी पोस्ट वगैरह से रिटायर्ड भी हुए हैं। मेरी बुआ जी वगैरह भी जो सारे हैं वो मतलब सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सारे टीचर लाइन में ही हैं, वेल सेटल्ड फैमिली है। तो अगर शुरू से ही फैमिली में कोई ना कोई बंदा सेवा करने वाला हो, मतलब मेरे फादर साहब की भी यही आदत थी लड़कियों की मैरिज करनी, और की भी है उन्होंने। सेम वही फादर का ब्लड जो है वो बाकियों में नहीं तो मेरे में तो ज़रूर आए हैं वो जीन्स। मैं भी अपने नशहरे गांव में भी किसी लड़की की शादी हो तो वो मेरे पास ज़रूर आते हैं कि उसकी शादी है। मेरे से जितना हो पाता है मैं करती हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिनका पूरा का पूरा ही मैंने मतलब शादी भी की है और आज तक मैं माँ के फ़र्ज भी निभा रही हूँ। अच्छा, कितने बच्चों की मम्मी हैं आप? मतलब गिनती नहीं है, गिनती नहीं है जी जी। तो नौशहरा पन्नुआ में आपने आंखें खोली, उसके बाद में आपकी जो शादी भालूवाली में हुई है, और सबसे बड़ी बात कि आप बंगाली भी जानती हैं आप? हाँ, मैं वेस्ट बंगाल में स्टडी में प्लस 10th के बाद आपको पता ही है 89 में पंजाब के माहौल काफ़ी ख़राब थे। मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी, तो हम लोग जैसे फार्म हाउस में रहते थे। तो मेरे सिस्टर कैलकाटा में मैरिड थे, तो वो मेरे को अपने पास ले गए कि यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। तो मेरे ब्रदर भी जो है वो पुलिस में थे, तो मैं और मदर, मेरे एक छोटा ब्रदर रहता था घर में। तो माहौल हॉस्टलों के काफ़ी तब ख़राब थे। तब जलंधर के कॉलेज में से भी लड़कियां तब उठाई गई थी। तो मेरी +1 +2 और डी फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा जो है वो मैंने कैलकाटा में किया है। तो रुपिंदर कौर गिल जी, हमें बताइए, दादाजी ने स्कूल खोला और आपने गांव गोद ले लिया, कौन सा गांव गोद लिया और क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमें बताएं। बग्गे शीने के पास है, मानावाला गांव है। मानावाला, हाँ जी। वहाँ पर सरकारिया साहब ने हम लोगों को पंचायती जमीन दी है 6 एकड़ 1 कनाल और 9 मरले जी, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जी। उसमें एक तो लेक है जी, लेक में हम जैसे मच्छी पालन का काम करेंगे जी जी। साइड में सैरगाह है जी, हम प्लस कोड है वहाँ पर जी जी। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का, चिल्ड्रन पार्क है जी, ओपन एयर स्टेडियम है जी। एक छोटा सा हम लोगों ने रिफ्रेशमेंट मतलब के लिए और वेर का मिल्क प्लांट का बूथ है जी, और कॉन्फ्रेंस शेड है जी। तो ये प्रोजेक्ट तो हम लोगों का है ही है। इसमें मैं चाह रही हूँ कि सरकारिया साहब से बात करके मतलब एक इसमें एडिशनल एक और चीज़ ऐड की जाए, वो वोमेन शेल्टर।
तो वुमेन शेल्टर के लिए ये सरकारिया साहब से ये करेंगी अपील। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि एक ऐसी ये महिला है जो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है जब यहाँ पे बेटा या बेटी कोई भी हो नशे का शिकार देखते हैं। फिलहाल बेटियों में बढ़ रही लत, नशे की लत को लेकर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया जी बेटियों का जो नशे को जकड़ में, उसके लिए कुछ? एक्चुअली ये बात पहले तो मेरे माइंड में नहीं थी, लड़कों को लेकर ही थी। जैसे फेसबुक वगैरह में, व्हाट्सएप में मैंने देखा था कि लड़कियां जो है वो एडिक्टेड हो रही हैं, मगर जब तक हम लोग अपनी आंख से ना देखें। मेरे पास एक 17 साल की लड़की का केस आया जी, और वो लड़की जो है 17 ईयर की एज में एडिक्टेड हो गई, जिसको एडिक्टेड भी एक लड़की ने किया। तो नेचुरली वो उस ग्रुप की काफ़ी सारी लड़कियां जो है एडिक्टेड होगी। तो मैं एक बीइंग एक लेडीज़ मैंने ये फील किया कि लड़कियों को, मैंने 2-3 सेंटरों में पता भी किया, यहाँ मोस्टली वहाँ पर लड़के हैं। तो मेरी भी वहाँ उस लड़की को देने से रूह कांप रही थी कि मतलब जो जब किसी एडिक्टेड सेंटर में बच्चे को एडमिट किया जाता है तो उनको वॉशरूम भी अकेले नहीं जाने दिया जाता। तो उन्होंने हम लोगों से मतलब काफ़ी अमाउंट की मांग की, जैसे 30,000 की मांग की प्लस एक अटेंडेंट की मांग की। तो मेरे को ऐसे ही लगा कि जैसे मतलब सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं है लड़कियों को लेकर, और जो हालात है जैसे लड़कों के बराबर ही एवरेज जो है वो लड़कियों की भी हो रही है। तो मैं मतलब इस बात को लेकर मैं जो बलबीर सिद्धू जी हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे बात करूंगी। आज भी मेरी किसी सीनियर मेडिकल ऑफिसर के साथ बात हुई थी कि मतलब लड़कियों को ये ना हो कि एडिक्टेड से तो निकाला जाए और उनको किसी और मतलब दलदल में धकेल दिया जाए। तो बीइंग एक लेडीज़ मैं सरकार से मांग करूंगी कि मेरे को कोई भी, चाहे कॉरपोरेशन की जगह हो, चाहे कुछ वैसे कोई सरकारी पंचायती कोई जगह अलॉट की जाए जिसमें हम लोग खास करके लड़कियों के लिए डी एडिक्शन सेंटर जो है वो ओपन करें। ये मतलब पहले नहीं, ये एक हफ्ते से मेरे मन में विचार आया जब मेरे साथ लड़की की मुलाकात हुई। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम आपको बता दें कि ये पंजाब है और पंजाब में नशे का जो जड़ है वो गहराती जा रही है। फिलहाल बेटियां भी शिकंजे में कस रही हैं और जैसा कि रुपिंदर कौर गिल चाहती हैं कि उन्हें कोई सरकारी ज़मीन मिल जाए या इमारत मिल जाए जहां वो बेटियों के लिए खासकर ये ऐसा सेंटर, नशा छुड़ाऊ केंद्र खोलें। तो हम आपको बता दें कि शहर में 5 प्यारों के नाम पे जो सेंटर खुले थे वो तकरीबन 2-4 को छोड़ के बाकी ताले लगे हैं। तो ऐसे 5 प्यारों के नाम पे अगर सरकार ये जो सेंटर थे, हेल्थ सेंटर थे, अगर इस संस्था को दे देते हैं तो जिस तरह इन्होंने गोद लिया है गांव को और गांव की नुहार बदल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि रुपिंदर कौर गिल जी और इनकी पूरी टीम बेटियों को नशा छुड़ाने के लिए एक अच्छा कदम है। और सबसे बड़ी दुख की खबर है कि बेटियां भी अब नशे के दलदल में फंसती जा रही। तो अब हम पूछते हैं रुपिंदर कौर गिल से कि आखिर जो गांव उन्होंने गोद लिया, मैम थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए ये क्या प्रोजेक्ट है। जैसा कि आपने बताया इसका पैसा बजट कहां से आएगा और आपकी संस्था का जो ये पूरा उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोगों की संस्था का उद्देश्य तो है सेवा करना। सेवा, ठीक है ना, किसी भी किस्म की हो, चाहे कोई भी है। एनजीओ का मतलब तो सेवा ही होना चाहिए, ठीक है। और मैं देखती हूँ ये गांव लेने का जो मेन मोटिव था, तो हम लोग विदाउट सरकार की हेल्प से हम लोगों के वॉलंटियर्स, हम लोगों के फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, अपने पास से इसलिए कर रहे हैं कि एक हम लोग नमूना खड़ा करना चाहते हैं। जो पंजाब में मोस्टली, सभी एनजीओ को मैं ब्लेम नहीं करती, मोस्टली एनजीओज़ हैं जो प्रोजेक्ट लेते हैं मगर डॉक्यूमेंटली काम होता है, प्रैक्टिकली काम नहीं होता। तो ये सोच लीजिए कि मतलब जो पंजाब का जो बेस हर तरफ से ख़राब हो रहा, तो हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, पंजाब में भी ऐसी एनजीओज़ है जो खाना नहीं काम करना चाहती है। जैसा कि एनवायरमेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी आपने बनाई और एनजीओ, जैसा कि हम भी आपको बता दें कि एनजीओ कुछ कागजों में काम करती हैं, जैसा आपने भी बताया। तो ऐसी एनजीओ हो या ना हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है हमारे समाज को। तो आप समाज के लिए काम करती हैं। ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये कितना इसमें लागत खर्च होगी? इसमें मतलब अप टू 50 लाख, 50 लाख। तो 50 लाख रुपए आप इस प्रोजेक्ट पे आप खर्च कर रही हो बिना सरकार के। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसी एनजीओ हैं जो सरकार से पैसा लेती, वो भी नहीं खर्च करती। आप तो अपने पास से खर्च कर रही हो, इसकी वजह क्या है? शौक की कोई कीमत नहीं होती। शौक की कोई कीमत नहीं होती। अच्छा, और क्या शौक है आपको? आप गुलाब जामुन वगैरह, काला जामुन, वो कलकत्ते वाला कुछ बना? बिल्कुल बिल्कुल। पति जी का नाम क्या है, क्या करते हैं? उनका नाम अजमेर सिंह है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। अच्छा, अजमेर शरीफ जाना हुआ कभी? अजमेर के साथ शरीफ जाना है, वो आपने याद दिला दिया, जाना है। जाना है।
तो चलिए बिल्कुल। हम आपको बताते हैं कि 6 एकड़ और 1 कनाल 9 मरला में बनने वाला ये जो प्रोजेक्ट है, एक ऐसी ये देश की बेटी है, गांव की बेटी है और गांव की नुहार बदलने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान से सटे उस सरहद माना वाला जो है वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर है। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब और पंजाबियत के लिए काम करने वाली रुपिंदर कौर गिल वहां तक पर्यावरण बचाने के लिए क्या क्या काम करती हैं, हम वो घड़े भी दिखाएंगे आपको और हम आपको बताएंगे ये घड़ा जो आप मिट्टी का घड़ा, इसको बांटने कहाँ बांटे कि आप क्या है आपका ये सारा ये प्रोजेक्ट? अलग अलग जगह पर जहाँ किसी को ज़रूरत है। जैसे देखिए अभी ये माहौल भी गर्मी का है, वैसे भी कोविड-19 की वजह से जैसे सभी बोलते हैं फ्रिज के पानी को अवॉइड करो, जी जी ठीक है। और लोगों को अतीत के साथ जोड़ना, देखिए जो समय चल रहा है लोगों को फिर वही पुराने कल्चर में ही वापस आना पड़ेगा, पंजाब वाले कल्चर में, पंजाब वाले कल्चर में, पंजाब वाले कल्चर में वही वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और कोशिश हम लोगों की वहाँ पर ही होगी लगाने की, यहाँ पर पानी आसानी से मिल सके। अगर कोई ऐसी जगह होगी यहाँ पर पानी मतलब कि प्रोविज़न नहीं है, तो फिर हम लोगों के वॉलंटियर जो है बहुत साथ में जुड़े हुए हैं, बाकायदा हम लोगों के वॉलंटियर वहाँ पानी डाल कर आया करेंगे। क्या बात है। तो हम आपको बताते हैं कि अमृतसर में सबसे ज्यादा छबील लगने वाला शहर जो है वो पूरे विश्व में अमृतसर ही है। फिलहाल छबील की जो परंपरा कोरोना ने इस बार बिल्कुल खत्म ही कर दी, वरना अमृतसर में कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कि हफ्ते में कोई ऐसा ही दिन बचता होगा जिसकी छबील ना लगे। गर्मियों की बात करता हूँ और सर्दियों में भी छबील लगती थी और कॉफी और चाय की छबील लगती थी, लेकिन कोरोना ने ये परंपरा हमसे फिलहाल 2020 में छीन ली है। 2020 की बात करें तो आपके जो मेन प्रोजेक्ट 2020 में है, पर्यावरण बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नशे से छुड़ाओ, ओल्ड इज होम, और जो आपने गाँव गोद लिया है, तो इसके जैसे गांव की बेटी होके जब आप ये काम सारा कुछ करती हो तो शौक में आपके मन को तसल्ली मिल जाती? बिल्कुल मिलती है जी। जी, मेरे को बहुत तसल्ली मिलती है। सभी का शौक होता है, किसी का टीवी देखना होता है, किसी का मतलब बाहर किट्टी पार्टीज में जाना, घूमना फिरना। मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं करती, मेरे को यही शौक है। पंजाब सरकार और यहाँ के जो मंत्री सरकारी है वो आपकी बहुत सुनते हैं, बात मानते हैं आपकी और आपके प्रोजेक्ट की बात मानते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर देश के लिए कोई काम करता है तो हर बात सरकार को माननी ही चाहिए। फिलहाल मेरा कहने का तात्पर्य है सरकार और सरकारिया आपके साथ हैं, तो सरकार से क्या उम्मीद है, सरकारिया जी से क्या उम्मीद है? देखिए जी, सरकारिया जी ने सबसे बड़ी उम्मीद तो हम लोगों की उन्हीं से ही जो पूरी हुई है। अगर वो जगह नहीं देते, हम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करते, तो फिर आज ये प्रोजेक्ट हम लोग शुरू नहीं कर पाते, ठीक है। तो सरकार के साथ तो अभी इस बात को लेकर डिस्कस नहीं हुई। सरकारिया साहब की जो बात हुई, उन्होंने विश्वास किया, हम लोगों के इस काबिल समझा और उनकी मतलब जो भरोसा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। प्रोजेक्ट कब शुरू किया? प्रोजेक्ट हम लोगों ने फ्राइडे को स्टार्ट किया है जी। तो शुक्रवार को आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, शुक्र है कि आप इस काम में आई। और कुछ जनता को आप संदेश देना चाहती हो तो आप जनता को संदेश दें हमारे कैमरे के जनता माध्यम। को संदेश देना चाहती हूँ कि सभी जैसे हम लोगों के बहुत से गांव हैं, यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, मतलब निकास नहीं है। यहाँ पर तो शहर में सीवरेज वगैरह पड़े हुए हैं, वहाँ पर सीवरेज नहीं है। पानी छप्पड़ जिसको पंजाबी में कहा जाता है, छप्पड़ों में जाकर पानी जो है वो मतलब खड़ा हो जाता है, वहाँ का मतलब वातावरण भी वो ख़राब करता है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी को मिलकर एक एक गांव का अगर छप्पड़ अडॉप्ट कर लिया जाए, वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग जो लगाने से मतलब काफ़ी गाँवों में सुधार आ जाएगा और गंदगी भी दूर होगी, उसमें एनवायरनमेंट भी संभाल सकेंगे। और वो जो पानी प्योर है उसमें से पंचायत को मतलब बेनिफिट भी हो सकता है, उसमें जैसे मच्छी पालन का काम किया जा सकता है। अगर एनवायरनमेंट के मतलब प्लांट्स वगैरह मैं कहूँगी कि जो पुराने फ्रूट्स हैं उनको लगाया जाए, वहाँ पर मधुमक्खी का भी मतलब जो है वो प्रोजेक्ट लग सकते हैं, जैसे उनसे पंचायत को जो है काफ़ी सहूलत मिलेगी, आर्थिक अवस्था में सुधार आएगा, एक लोग प्रायोरिटी के साथ जुड़ेंगे, प्योर चीज़ें मिलेगी, जैसे मधुमक्खी का शहद वो जो उसको प्योरीफाई करके वो क्यों ना सेल किया जाए। गांव के लड़के फ़ॉरेन जाके काम करते हैं, वो अपने गांव में क्यों नहीं प्रमोशन करते इन सब चीज़ों की। मतलब खाली पड़ी हुई है ज़मीनें, हम लोगों ने वहाँ पर ही देखा, जैसे मानावाले में भी 6 एकड़ का छप्पड़ था जिसमें बहुत सारी ज़मीन लोगों ने ऑलरेडी कब्जा कर रही थी। तो मतलब सरकारिया साहब ने बहुत साथ दिया पूरी, उन्होंने कहा कि जो मतलब पंचायत की ज़मीन है वो छोड़ दी जाए। तो मैं समझती हूँ उनके इलाके में काम करना भी अच्छा लग रहा है। वाइट कॉलर मंत्री हैं और ठीक है, हम लोगों के ऊपर भरोसा किया और पूरे उनके भरोसे से ज़्यादा ही पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो रुपिंदर कौर गिल जी, आपने बड़े अच्छी बातें की, नपी तुले शब्दों में सब कुछ कहा। तो सियासत में आने का, क्योंकि आप बोलती भी बड़ा फर्राटेदार हिंदी भी पंजाबी भी, सियासत में तो आने का विचार नहीं है?
अभी तक तो कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मतलब एक शौक होता है बंदे का, मतलब मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं जा सकती, कोई चीज़ मेरे पीछे आ जाए तो फिर नहीं नहीं, वो तो बात अलग है, पर अगर हमने देश सेवा करनी है या हमने सरकार में बैठ के काम करना है तो इन मुद्दों को, क्योंकि ये जो आपने मुद्दे गिनाए ये एक कोई भी इलाके का एमएलए हो या एमपी हो या कोई भी XYZ जो भी सियासत से जुड़ा हो, ये मुद्दे जनता से जुड़े हैं, तो जनता से जुड़े मुद्दे आप उठा रही है और अपने पैसे जो आपने जेब से खर्च कर रही हैं। तो फिलहाल एक सवाल था, अभी आपने उसका मुझे स्पष्ट उत्तर तो नहीं दिया, आने का विचार कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन ये विचार आपने सुने और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको बताएं कि ये गांव की बेटी ने वो जिस तरह गांव की नुहार बदलने के लिए जो इनके विचार है और जो इनका काम है, जो इनकी सोसाइटी है, मैं समझता हूं कि ऐसे ही अगर हर सोसाइटी ऐसा ही काम करे तो मैं समझता हूं कि सोसाइटियों पर जो लोगों का भरोसा है वो बना रहेगा। तो ये रुपिंदर कौर गिल है, जिस तरह से मैं समझता हूं कि इन्होंने गांव से उठकर और गांव शहर में रहकर अब गांव की नुहार बदल रही हैं और तालीम इन्होंने अलग अलग स्थानों पर पाई है, गाँव में भी पढ़ी है, शहर में भी पढ़ी है और बंगाली भी जानती है। तो ये थी स्पेशल इनके साथ लाइव भारत के इंटरव्यू, जो कि हमने इनकी निजी जिंदगी में तो नहीं पर हमने इनकी जिंदगी में पूछा। निजी जिंदगी की बात करते हैं। मैम, आपके बच्चे और आपके पति जब आप सारा दिन ये कुछ करती हैं तो क्या उनका क्या कहना है? मेरे बच्चे मेरा बहुत साथ देते हैं और मेरे बच्चों की भी नेचर मेरे जैसी है। मेरी लड़की भी बहुत बोल्ड है, वो भी कहीं मतलब कोई भी गलत चीज़ देखे वो ये नहीं सोचती कि मैं ये हैंडल कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मतलब वो मेरे से भी ज़्यादा मतलब आगे बढ़कर काम करती है। उसकी नर्सिंग लाइन है और बेटा भी मेरा +2 में है। कभी कभी जैसे वो मेरे साथ भी जाता है एक्टिविटीज़ जब हम लोग करते हैं, तो घर का माहौल ही स्टार्टिंग से ऐसा, बच्चों ने ऐसा ही देखा कि मतलब माँ को स्टार्टिंग से ही उन्होंने काम करके देखा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, जैसा कि रुपिंदर कौर ने कहा कि 2 बच्चे हैं, फिलहाल हम आपको बता दें इनके बहुत बच्चे हैं, क्योंकि ये जो शादियां कराती हैं, बाबुल बन के शादियां कराती हैं और गरीब बेटियों की शादी कराती हैं, तो उनके लिए यही माँ हैं और यही उनके बाप हैं, क्योंकि गरीब हाथों की जो बेटियां के जब हाथ पीले होते हैं तब जब ये रुपिंदर कौर गिल पहुंचती हैं और इनकी टीम पहुंचती है, तो उन बेटियों को जब बाबुल विदा करता है तो उनकी आंखों में जो आंसू होते हैं वो खुशी के आंसू होते हैं। तो गांव की बेटी ने किस तरह बदले नुहार, मैं समझता हूं कि पंजाब ही नहीं पूरे देश में ऐसी मिसाल आपको कम मिलेगी कि बिना सरकारी पैसा लिए, बिना सरकारी फंड लिए यह गांव की बेटी शहर में रहकर अब बदल रही है गांव की नुहार। और जैसा कि इन्होंने लिया गांव गोद में, और सबसे बड़े मुद्दे जो है वो जनता के हित में मुद्दे हैं, साफ पानी मिले, और मैं समझता हूं जिंदगी बचाने के लिए, जवानी बचाने के लिए नशे के खिलाफ भी ये लड़ रही हैं, वृद्धा आश्रम खोलने की बात कर रही हैं और हर वो बात कर रही है जो जनता से जुड़ी है। तो लाइव भारत ने आपको स्पेशल पेशकश दिखाई जनता से जुड़ी एक ऐसी महिला की कहानी जो गांव की बेटी है और पूरे देश की बेटी है, लेकिन अब वो शहर में रहकर गांव कैसे बदल रही है और जो उनके विचार हैं वो आपने सुने। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।